ई और डी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है। अब ए ई और डी के बीच में वो भी ऐसे ही हो सकता है, ए ई और डी के बीच में ऐसे भी हो सकता है, और इसी में ई डी यहां हो ऐसे भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। एफ टी के बाएं ओर है, एफ जो है ना, एफ यहां से लाइन इंपॉर्टेंट है, एफ डी के बाएं ओर है, एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। देखो हम यहां डी रखें तब एफ इमीडिएटली लेफ्ट बैठेगा, एफ इमीडिएटली लेफ्ट है या राइट बैठेगा, बिल्कुल राइट बैठेगा। ध्यान रखना सर्कुलर अरेंजमेंट में लेफ्ट राइट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट राइट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डी यहां बैठा देते तो राइट में बैठता है, एफ डी के राइट में बैठता, और अगर ई बैठा देते तो बैठ ही नहीं पाता, यानी कि ये अरेंजमेंट गलत है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं एक अरेंजमेंट मान करके मत चलना। अगर मैं शुरुआत में ये अरेंजमेंट मान लेता तो गलत साबित हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां ई बैठाता तो डी यहां बैठता और डी के लेफ्ट में सी बैठता, और अगर मैं डी और ई को बदल दूं, डी यहां बैठा दूं, तब भी डी के राइट में एफ होता। एफ जो है डी के लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में है एफ है, तो डी फिक्स हुआ और उसके लेफ्ट में एफ फिक्स हुआ, डी यहां फिक्स हुआ और उसके लेफ्ट में एफ फिक्स हुआ, है ना। और ए ई और डी के बीच में था, ए जो है ई और डी के बीच में था। दोबारा सुनो, एक बार दोबारा सुनो, ठीक है। दोबारा देखो भाई, बी जो है एफ और सी के बीच में दे रखा था, तो मैंने बी एफ और सी के बीच में कर दिया। ए ई और डी के बीच में दे रखा था, तो मैंने ए ई और डी के बीच में दे दिया। उसके बाद एफ डी के लेफ्ट में है, एफ डी के लेफ्ट में है तो रिपीट कर दिया, शीतल गुप्ता रिपीट कर दिया, तो एफ डी के लेफ्ट में, तो एफ डी के लेफ्ट में बैठा दिया। तो ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में डी है, जो कि डी ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए इज द राइट आंसर, ए सही है, ठीक है, डन। डन भाई, सब ओके भाई, टेक्निकल टीम से भी पूछ लिया मैंने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 6 दोस्त हैं, वही एक सर्कुलर के अरेंजमेंट में। पिछला क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया वो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि कुछ बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो बीच में अगर क्वेश्चन के बीच में टपकते हो तो नहीं समझ में आएगा बच्चे, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। 6 दोस्त ठीक है, दो क्लास नहीं दिख रही तो मैं टेक्निकल टीम से बात करके करवा दूंगा शाम तक सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे भी 2 क्लास लाइन अरेंजमेंट की थी और आज सर्कुलर अरेंजमेंट चल रहा है, तो आज समझने की कोशिश करो। समझो आज पहला ही दिन है, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट कराऊंगा मैं सर्कल के चारों तरफ, है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से एक एक क्वेश्चन समझते चलो, ध्यान से पढ़ते चलो। एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एन एम का पड़ोसी नहीं है, एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा। नहीं वाली कंडीशन बाद में सोल्व की जाती है बच्चे, याद रखना। एन एम के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, एन एम का पड़ोसी नहीं है। एम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, एम जे के ठीक बायां बैठा। अब इसको फिक्स कर सकते हैं कि जे के ठीक लेफ्ट, ये लेफ्ट होगा बच्चे, ये राइट होगा। शुरुआत जब मैंने सीटिंग अरेंजमेंट की थी तब मैंने बता दिया था कि आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा बायां, आपका राइट राइट रहेगा दायां। आपके लेफ्ट बैठाना है तो इस तरफ, आपके राइट बैठाना है तो इस तरफ। तो उसने कहा एम जे के ठीक लेफ्ट बैठा है। अब जे यहां कर दिया तो ठीक लेफ्ट यहां आएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई? बस इतनी सी समझनी है कि एम जे के ठीक बायां बैठा है। उसने कहा एम जे के ठीक बाएं बैठा है, जे का बायां इस तरफ होगा बच्चे, तो जे का बायां बायां इस तरफ होगा, तो जे के बायां एम बैठा है, एम बैठा दिया।
है ना। एम जे के ठीक बायां बैठा है गरिमा शर्मा, जे एल के सम्मुख बैठा है। सम्मुख का मतलब होता है अपोजिट। जे एल के सम्मुख बैठा है यानी कि जे एल के विपरीत बैठा है। जे एल के विपरीत बैठा है तो जे हमने यहां मान लिया तो एल यहां मानेंगे, जे हमने यहां मान लिया एल यहां मानेंगे। अब सवाल बन रहा होगा कि सर आपने जे यहां क्यों माना। भाई पहला व्यक्ति कहीं भी बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला व्यक्ति आप कहीं पर भी बैठा लो, उससे फर्क नहीं पड़ना। जे एल के विपरीत है तो यहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद जे इज सिटिंग अपोजिट टू एल, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ के। ये हु इज जो होता है ना, ये सेकेंड पर्सन एल के लिए यूज होता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट। जे एल के सम्मुख बैठा है, जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है ये सेकंड पर्सन यानी कि एल के लिए यूज हो रहा होता है। यानी कि जो के दाएं बैठा है, जो कौन, एल। याद रखना यहीं और दिया होता तो जे के बारे में बात कर रहा होता, जो दिया है तो एल के बारे में बात कर रहा है। एंड दिया होता तो जे के बारे में बात कर रहा था। हु इज दिया है तो एल के बारे में बात कर रहा है। हु इज जो यानी कि दूसरा व्यक्ति एल, एल के दाएं बैठा है, एल के दायां बैठा है। एल जो है के दायां बैठा है, के का दायां एल। अब के यहां बैठाएंगे तभी तो एल दायां बनेगा, तभी तो एल राइट बनेगा, है ना भाई। के यहां बैठाएंगे तभी एल राइट बनेगा। भाई एल जो है के दायां बैठा है, राइट बैठा है, इसका मतलब के एल के लेफ्ट बैठा है। मैं आपके लेफ्ट हूं तो आप मेरे राइट हो, ठीक है। यानी कि के एल के लेफ्ट में है तो एल के राइट में है, के एल के लेफ्ट में तो एल के राइट में। ये इसके लेफ्ट में, ये इसके राइट में, ठीक है। तो एल के दायां बैठा है, राइट में बैठा है। उसके बाद क्या बोला उसने, एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। एल के बायां दूसरा स्थान, एल का बायां दूसरा स्थान। अब एक लाइन हमने छोड़ दी थी, मैंने कहा था नहीं वाली कंडीशन बाद में सोल्व की जाती है। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी कि एन यहां पर नहीं बैठा, एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एन हम यहां नहीं बैठा सकते, एन यहां नहीं बैठा सकते तो एन यहां बैठेगा। एन यहां बैठेगा तो ओ यहां बैठेगा, है ना। एल के बाएं दूसरे स्थान पे एल का सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ चलेगा बच्चे, राइट इस तरफ चलेगा सामने वाले व्यक्ति का। जैसे मैं आपके सामने हूं तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। तो भाई सिंपल सा है, एल का लेफ्ट, एल का सेकंड लेफ्ट, एल का सेकंड लेफ्ट एन होगा। एल का सेकंड लेफ्ट कौन होगा, एन होगा। एल का सेकंड लेफ्ट एन होगा। क्लियर ये बात। चलो अब 7 लोगों को बैठाने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस आप सुनते जाओ और सीखते जाओ, सुनते जाओ और सीखते जाओ बस, ठीक है। फिर धीरे 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 आप अपने आप बनाने लग जाओगे। देखो 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज पर प्रति केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर फेस कर रखा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। S is sitting immediate left of Y, S Y के ठीक बायां बैठा है। एक लाइन पढ़ो, सोल हो सकती है तो सोल करो, वरना छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। ध्यान से सुनना, एक लाइन पढ़ो, पहले सोल हो सकती है तो सोल करो, ठीक है। सोल हो सकती है तो सोल करो। S is sitting immediate left of Y, S Y का तुरंत बायां बैठा है। तो Y यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं भी मान लो, Y कहीं पर भी मान लो, उसके तुरंत बायां S बैठा दो, क्योंकि उसने बोला S Y के ठीक बायां बैठा है। S is immediately left of Y, S immediately left में है Y। अब मैंने आपको कहा था यहां पर एंड होता है तो पहले व्यक्ति की बात हो रही होती है, और पिछले क्वेश्चन में हु इज था
तो दूसरे व्यक्ति की बात हो रही होती है। यहां तथा या और है तो पहले व्यक्ति यानी कि एस की बात हो रही होती है, और यहां जो होता तो वाई की बात हो रही होती है। ठीक है, तथा आर के दाएं और तीसरे स्थान पे है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आर। थर्ड टू द राइट ऑफ आर कौन? एस। थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर का तीसरा दाया कौन? एस। एस आर का तीसरा दाया है, आर का थर्ड राइट है। राइट ये होगा बच्चे, ध्यान रखना, एस आर का थर्ड राइट है, इसका मतलब आर एस के थर्ड लेफ्ट है। तो एस का लेफ्ट देख लो ना, एस का लेफ्ट ये होगा भाई, एस का लेफ्ट तो यही होगा, एस का राइट ये होगा। अब आप कहोगे गुरुजी लेफ्ट क्यों देखें, राइट बोला है। भाई एस का लेफ्ट देखेंगे ना, एस का लेफ्ट बायां 1 2 3, तभी तो आर का राइट देख पाएंगे। ये राइट है, तभी तो आर का राइट 1 2 3 एस बैठा पाएंगे। तो आर का थर्ड राइट है एस, और एस ऑलरेडी बैठा है, तो आर का थर्ड राइट एस है, तो एस का थर्ड लेफ्ट आर हो जाएगा। एस का थर्ड लेफ्ट आर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। आर ए का इमीडिएटली लेफ्ट है, आर ए का इमीडिएटली लेफ्ट है, तुरंत बायां है। आर ए का तुरंत बायां है, तो ए को हमें बैठाना होगा ताकि आर बायां बन जाए। ए को हम यहां पर बैठाएंगे तभी आर बायां बनेगा, क्योंकि ए का लेफ्ट ऐसे चलेगा, तो ए का तुरंत बायां आर है। ठीक है, इमीडिएटली लेफ्ट आर है, एंड इमीडिएटली राइट ऑफ पी। ये एंड बोला तो ये एंड किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए, मतलब आर के लिए। और बोला तो और या तथा किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। आर ए के ठीक बायां है, तथा तथा किसके लिए? आर के लिए। तथा पी के ठीक दायां है। आर जो है पी के ठीक दायां है। पी का राइट आर है और ए का लेफ्ट आर है। ए का लेफ्ट में आर है, पी के राइट में आर है। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ए इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी। ए डी का इमीडिएटली लेफ्ट है, मतलब डी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति बचा, क्यू, क्यू यहां आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। इफ डी एक्सचेंज सीट विद वाई, पी विद क्यू। ध्यान रखना, डी एक्सचेंज सीट विद वाई, यदि डी वाई के साथ तथा पी क्यू के साथ, तथा पी क्यू के साथ। डी किसके साथ? वाई के साथ। डी किसके साथ बदल लेगा बच्चे? वाई के साथ। डी वाई के साथ बदल देगा, मतलब वाई यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। पी किसके साथ? क्यू के साथ। क्यू यहां आ जाएगा और पी यहां आ जाएगा। बदल ले। Who is sitting immediately right of D? D के ठीक दाएं कौन बैठा है? D का ठीक दाया। पहले तो D, नया D ढूंढो, नया D, नया D ढूंढना बच्चे। नया D ये है, क्योंकि D एक्सचेंज कर लिया Y के साथ। D का तुरंत दाया इमीडिएट राइट, नया बंदा, क्योंकि P Q के साथ बदल लेता है तो P बैठा है। D के इमीडिएटली राइट कौन बैठा है? P बैठा है। डी के इमीडिएटली राइट कौन बैठा है? P बैठा है। तो P इज द राइट आंसर। P सही जवाब है। ठीक है, अब आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर चलेगी, डेली चलेगी। कोशिश करूंगा कि मैं इस पूरे महीने में दिन में 2 क्लास लूं, पूरे महीने में दिन में 2 क्लास लूं। पिछला पूरा महीना जो आपकी आवाज बुलंद करने के लिए जो आपका खत्म हुआ है, अगला पूरा महीना आपका सिर्फ पढ़ाने के लिए होगा। ये पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। और लाइव क्लास रहेगी, रेगुलर क्लास रहेगी, डेली क्लास रहेगी। संडे तो छोड़ देना, और कभी कभी सैटरडे, है ना। संडे तो नहीं हो पाएगी और कभी कभी सैटरडे नहीं हो पाएगी। अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे दिन में 2 क्लास जरूर रहेंगी। कभी कभी सैटरडे भी 2 क्लास रहेंगी, संडे नहीं होगी, बट रेगुलर चलेंगी। एक भी दिन छुट्टी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार पड़ जाऊं, कुछ हो जाए, आपकी रेगुलर क्लास रहेंगी। ठीक है, डन है भाई? चलो
ठीक है अनिल कुमार, है ना, इस बात का ख्याल रखेंगे। चलो 7 दोस्त बैठाते हैं फिर से। एक बार आप लोग भी कोशिश करो, मुझे पता नहीं बनेगा बट 1 मिनट का टाइम है, कोशिश तो करो, करो एक बार कोशिश, कुछ परसेंट तो बने, एक बंदा तो बने। चलो बहुत है, इतना कोशिश कर ली होगी। आ जाओ, 7 दोस्त हैं, ठीक है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सुबी, प्रिंस, केतन, केतन, विशाल, महिमा, कृष्ण, नैतिक एक गोलमेज के चारों तरफ बैठे, ठीक है। बैक टूवर्ड्स द सेंटर, ये ध्यान रखना, बैक टूवर्ड्स द सेंटर। देखो अगर एक ही तरफ, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो आउटसाइड हो, अगर एक ही तरफ सारे बंदे बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे आप सेंटर की तरफ फेस करके कर लो सोल्व, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप बाहर की तरफ फेस करके सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कुछ बंदे सेंटर की तरफ और कुछ बंदे बाहर की तरफ आएंगे तब आएगी दिक्कत। कुछ बंदे सेंटर की तरफ और कुछ बंदे बाहर की तरफ जब आएंगे तब दिक्कत बनेगी। तो इसलिए बाहर की तरफ भी लेफ्ट राइट इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए मैं सारे बाहर की तरफ लेफ्ट राइट बनाऊंगा। बाहर की तरफ लेफ्ट राइट बदल जाता है, ध्यान रखना बच्चे, बाहर की तरफ जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं सारे ये क्वेश्चन बाहर की तरफ दे रखा तो मैं बाहर की तरफ ही मान करके करूंगा ताकि आपकी इमेजिनेशन बाहर की तरफ भी सही फिट बैठ सके दिमाग में, ठीक है। बैक टुवर्ड्स द सेंटर, सुबी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। सुबी प्रिंस के ठीक दाएं बैठी है, सुबी प्रिंस के ठीक दाएं बैठी है। अब बाहर की तरफ राइट ये हो जाएगा। अब आप कहोगे यही तो राइट था, नहीं बच्चे, सेंटर की तरफ फेस में तो ये राइट था, ये लेफ्ट था, लेकिन बाहर की तरफ फेस में ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। इस तरफ चलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसने कहा सुबी प्रिंस के दाएं और ठीक बगल में बैठी है, दाएं और बैठी है प्रिंस के इमीडिएट राइट बैठी है सुबी, प्रिंस के इमीडिएटली राइट है सुबी, बाहर की तरफ फेस है इसलिए ये राइट हो गया। प्रिंस के राइट में बैठी है सुबी। चलो उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला नैतिक एंड क्रिस आर नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट और राइट। नैतिक और क्रिस दाएं और बाएं बगल में नहीं बैठे हैं, यानी कि पड़ोसी नहीं है। नैतिक और क्रिस, नैतिक एंड क्रिस आर नॉट सिटिंग इन लेफ्ट ऑफ विशाल, सॉरी, नैतिक को क्रिस पड़ोसी नहीं बोला उसने, नैतिक एंड क्रिस आर नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ विशाल। नैतिक क्रिस विशाल के अगल बगल में बैठे हैं, यानी कि विशाल के अगल बगल में नैतिक और क्रिस
नहीं आएंगे। नहीं वाली कंडीशन बाद में सोल्व की जाती है, नहीं वाला बाद में सोल्व करते हैं। विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पे, यहां से ये लेफ्ट चलेगा, ध्यान रखना ये लेफ्ट होगा, ठीक है। विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पे है, प्रिंस का तीसरा बाएं, 1 2 3 विशाल, विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर है, प्रिंस के तीसरा बाएं विशाल, ठीक है। चलो उसके बाद महिमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ विशाल, विशाल का राइट इस तरफ होगा, तो यहां पर कौन बैठा है, महिमा, महिमा बैठी है, ठीक है भाई। उसके बाद राइट ऑफ विशाल हो गया। विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस, प्रिंस के थर्ड लेफ्ट विशाल बैठा दिया, ठीक है भाई।